हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हमारी जो फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज चल रही है उसका आज हम क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर जो कि हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका आज हम वन शॉट में क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्लास 10 बोर्ड्स के लिए, तो आज हम इसी को रिवाइज करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को एक बहुत अच्छे कोट के साथ जो कि है इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, इट्स ऑलवेज टू लेट टू वेट। तो बेसिकली अभी भी कई लोगों को लग रहा होगा यार अब तो हमने बहुत देर कर दी, अभी भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते क्लास 10 में, तो नहीं बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम अभी भी लेट स्टार्ट भी करोगे तो अभी भी जैसे जिस करंट पोजीशन में उससे तो काफ़ी अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। और इवन जो लोग अभी वेट कर रहे हैं कि नहीं अभी और बोर्ड्स की टाइम टेबल ले जाने तो उसके बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, बेटा तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा वेट करने में। सो इसी कोड के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन से जो कि कहता है मोस्ट of the substance around us undergoes various changes. Some of these changes are temporary with no new substance being formed. They are called as physical changes. कुछ ऐसे चेंजेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है वो क्या है फिजिकल चेंज। जैसे आपने अपनी कॉपी का पेज फाड़ा और उसको दो टुकड़ों में कर दिया तो वो क्या फिजिकल चेंज, उसका साइज छोटा हो गया, फिर कोई नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, आपने उसी पेज को जला दिया, क्या ये फिजिकल चेंज है। आगे बात करेंगे इसके ऊपर। चलो आगे बात करेंगे इन सर्टेन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन विच रिएक्शन और पैरेंट लॉसेस इट्स आइडेंटिटी टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ऐसा कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई नया कंपाउंड या नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, अपने पेरेंट से डिफरेंट फॉर्म हो रहा हो, उसे हम कहते हैं हमारा केमिकल चेंज। उसे हम क्या कहते हैं केमिकल चेंज। अब इसी केमिकल चेंज को अच्छा केमिकल चेंजेस होते हैं याद रखेंगे भाई, कैसे होते हैं परमानेंट चेंजेस होते हैं जिंदगी को रिवर्स बैक करना पॉसिबल नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि दो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते कोई एक नया केमिकली नया सब्सटेंस बनाने के लिए। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन का। अब केमिकल रिएक्शन पहचानी कैसे जाती है कि तुम देख के बता दो अच्छा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई, वो कैसे पहचानोगे। उसके लिए या तो तुम्हें वहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा होगा, जैसे कि आइस मेल्ट होगी वाटर में बन रही है, वाटर को जब हीट कर दो वेपर में कन्वर्ट होता है, स्टेट्स का चेंज हो रहा है, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, इस तरह से बढ़ रहा है। उसी तरह चेंज इन कलर, अगर किसी में कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें चेंज इन कलर हो रहा हो, सकता है कोई कलर में चेंज आ रहा हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कई रिएक्शन हम देखेंगे कि रिएक्शन हो रही है जिसके बाद में लास्ट में कोई गैस इवॉल्व हो रही है। इसका एग्जांपल कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद है तो लिखना, बहुत फेमस एग्जांपल। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर, या तो कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर का चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा हो रिएक्शन के चलते दौरान या होते समय, तो भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई एक केमिकल रिएक्शन ने प्लेस ली। आगे बढ़ेंगे, ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे हम बात करें केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस बेसिकली समझ लो केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का एक वर्ड्स फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है केमिकल इक्वेशंस। A chemical equation is the symbol representation of the chemical reaction in the form of symbols। बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन हमने अभी देखा पिछली स्लाइड में, केमिकल रिएक्शन होती है कि कोई जब केमिकल चेंज हो रहा हो, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ रहा हो। अब उसी चेंज को तो ऐसे बोल के तो नहीं बताओगे ना कि हाँ ये ऐसा हुआ तो उसके बाद ये ऐसा हो गया, हमने वाटर को हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में, या हमने किसी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराया, तो हम बोलने बस से नहीं बता सकते, हमें उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एक सिंगल वर्ड में या सिंगल लाइन में, स्पेशली सिंगल नॉट सिंगल वर्ड, सिंगल लाइन में। तो हम किसी हेल्प से करने वाले केमिकल इक्वेशंस की हेल्प से करने वाले हैं। केमिकल इक्वेशंस बहुत ही सिंपल चीज होती है। केमिकल इक्वेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसमें एलएचएस वाला जो पार्ट होता है वहां पे हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स, जो भी चीज रिएक्ट करने वाली होती है, जो रिएक्ट करके कुछ बनाने वाली रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो हमारा आरएचएस साइड होता है वो हम वहां पे क्या लिखते हैं प्रोडक्ट्स। हम वहां पे क्या लिखते हैं प्रोडक्ट्स। अब देखो एलएचएस आरएचएस क्यों समझ रहे हो, मैथ से आप फैमिलियर हो, एलएचएस और आरएचएस के बीच में हम इक्वल टू का साइन बनाते हैं, यहां पर हम बनाते हैं एरो। ये एरो हमें बेसिकली शो करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, हम लेफ्ट साइड से राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हमें ये चीज अपोजिट लिखनी हो तो हम एरो इस साइड पॉइंट करते हैं वो बनाएंगे। यहाँ पे एक सिंगल एग्जांपल लिखा हुआ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया रिएक्टेंट पार्ट में, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है रिएक्टेंट्स हैं, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रही है यहाँ पे हमारे पास क्या है प्रोडक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि एलएचएस में जितने एटम्स मैग्नीशियम के हैं उतने ही एटम्स मैग्नीशियम के आरएचएस में होने चाहिए, एलएचएस में जितने एटम्स ऑक्सीजन के हैं उतने ही एटम्स आरएचएस में ऑक्सीजन के एटम होने चाहिए। तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ेंगे।
आगे क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने शुरू होते हैं, हम इसको जल्दी से कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से समझ आ रहा है, नाम से क्या समझ आ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ चीजें कंबाइन होकर बन रही होंगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट उससे कम होते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको अगर इस तरह से हम देखें, अगर दो रिएक्टेंट्स है A+B, तो हमें रिटर्न में प्रोडक्ट में क्या देंगे C। ठीक है, दो रिएक्टेंट्स थे जो कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, C फॉर्म कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर CaO प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स थे, एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है। कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अभी हमारे इस रिएक्शन के बारे में लिखा है कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ काफी विगरसली रिएक्ट करता है, यानी हाईली रिएक्टिव है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ, याद रखेंगे। और साथ में हमें क्या फॉर्म करके देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम प्यार से क्या भी बोलते हैं, उस प्यार से स्लेक द लाइम भी बोलते हैं। रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अ सॉल्यूशन स्लेक द लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। इसका जो सॉल्यूशन है ये वॉल्स में व्हाइट वॉशिंग के लिए भी यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बेसिकली व्हाइट कलर का जो शाइनी सरफेस हम देखते हैं व्हाइट वॉश के बाद, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। हमने उसके ऊपर हाइड्रोक्साइड चढ़ाया, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, वो क्या फॉर्म कर लेगा, क्या फॉर्म कर लेगा, वो फॉर्म कर लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट शाइनी मटेरियल है। बहुत बढ़िया, ये आगे उसी की रिएक्शन लिखी हुई है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने कैसे फॉर्म किया था, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया था। हमने दीवारों पे उसको किया, वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसने क्या फॉर्म कर लिया, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिखे हुए हैं, हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। यार देखो इनमें सिंपल डिफरेंस एक बार में समझ लो कि जो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सो मतलब हीट एग्जिट, एक्सो मतलब हीट एग्जिट, यानी जो भी हीट है वो एग्जिट होगी, यानी हमें हीट आउटपुट में मिलेगी, हमें हीट आउटपुट में मिलेगी। और जो एंडोथर्मिक हो गया, एंडो मतलब क्या होता है, हीट इनपुट, हीट इनपुट, यानी हमें क्या देनी होगी, हीट को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इनपुट में हीट देना होगा, तब जाकर रिएक्शन होगी। यानी इस टाइप की रिएक्शन जिनको हमें इनिशियली हीट देनी पड़े, जिनको हमें शुरू करने के लिए हीट देनी पड़े, वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस टाइप की रिएक्शंस जिनमें हमें हीट मिले, रिएक्शन होते समय हमें हीट मिले, वो टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखी हुई है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेस हीट, कॉजेस टेंपरेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू राइज। द राइस पोटैटोज एंड bread we eat contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combined with oxygen in the cells of body provides energy. देखो जो हमारे पास हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी जब फूड इंटेक करती है तो ब्रेक डाउन होती है किसमें, ग्लूकोज में। अब ये जो ग्लूकोज है, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिली, एनर्जी आउटपुट में मिली हमें, इसका मतलब वो क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस अब्सॉर्ब्स हीट, जो हीट एब्सॉर्ब करे उस टाइप की रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, दो कंपाउंड्स मिलते थे, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता था, दो कंपाउंड्स मिलते थे, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता था। यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक होगा, एक रिएक्टेंट होगा एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है FeSO4 फेरस सल्फेट, उसको जब हमने हीट किया तो उसके हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स फॉर्म हुए, वो देखो फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। उसी तरह हमारे पास लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का जब ब्रेकडाउन होगा, लेड नाइट्रेट का जब ब्रेकडाउन होगा तो हमारे पास फॉर्म होगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमारे पास ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो अलग-अलग तरह की होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग-अलग तरह की किस बेसिस पे होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच द डिकम्पोजिशन इज हैपनिंग। अगर आप हीट देके डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देके डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन है। अगर आप सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन कर रहे हो तो वो डिकम्पोजिशन हो जाएगा फोटो डिकम्पोजिशन। हमारे पास दो तीन टाइप है, हीट है तो वो थर्मल होगा, ठीक है, या तो फिर इलेक्ट्रिक होगा, या फिर वो क्या होगा हमारे पास फोटोलिटिक।
फोटोलिटिक यानी बेसिकली सनलाइट। तो सनलाइट के लिए तो बहुत दो फेमस एग्जांपल जो हैं AgCl और AgPr के, यही दो एग्जांपल है भाई जो एनसीईआरटी में देखो, ठीक है। AgCl का ब्रेकडाउन होगा Ag और Cl2 बनेगा, AgPr का ब्रेकडाउन होगा Ag और Pr2 बनेगा। यही दोनों रिएक्शंस जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होती है। AgPr वाली रिएक्शन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काफी यूज होती थी पहले। चलो आगे बढ़ेंगे, ये थी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आगे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर मैंने ऐसी कोई रिएक्शन करा है AB, या हम बोले बेसिकली हम बोलेंगे A plus BC is equals to A plus BC अगर हमने रिएक्ट कराया और हमें आउटपुट में मिल रहा है AC plus B, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं सर कि जो A है उसने B को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले ली और खुद अकेला B रह गया। तो ये क्या किया? A ने B को डिस्प्लेस किया, A डिस्प्लेस B। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि A इज मोर पावरफुल। देखो कोई चीज किसी को डिस्प्लेस कर पा रही है तो ज्यादा पावरफुल होगी। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? बिकॉज A इज मोर रिएक्टिव देन B, यानी जो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है क्या वो डिस्प्लेस कर देगा? हाँ बिल्कुल कर देगा। जो कंपाउंड जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है क्या वो डिस्प्लेस कर देगा? यहाँ पे A ने B को डिस्प्लेस कर दिया। अब हमारे पास जैसे एग्जांपल है Fe यानी फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे क्या किया? फेरस ज्यादा रिएक्टिव है तो फेरस ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, बन गया फेरस सल्फेट और कॉपर अकेला रह गया। उसी तरह लेड में हम कॉपर को डिस्प्लेस किया, बन गया लेड क्लोराइड और कॉपर। ये बात समझ आई? ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला एग्जांपल क्या है यहाँ पे? सॉरी अगली टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यार देखो जो चीज एक बार हो रही थी वो दो बार होने लगी तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसको अगर हम ऐसे मेथड से समझना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास मान के चलो A है, AB प्लस CD है, अब इसका डबल डिस्प्लेसमेंट अगर होना होगा तो कैसा दिखेगा? वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये बन जाएगा AD प्लस BC। A ने यहाँ D को रिप्लेस कर दिया, B ने वहां C को रिप्लेस कर दिया, इस तरह से दो कंबाइन हो गए। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे जरूर से कोई ना कोई कंपाउंड एक दूसरे से ज्यादा रिएक्टिव होगा, इस कारण वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिए। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2। तो यहाँ पे देखो Na क्या करेगा? Ba को डिस्प्लेस करके Cl2 के साथ बेसिकली क्लोरीन के साथ NaCl फॉर्म कर लेगा और उसी तरह Ba जो है वो सल्फेट के साथ BaSO4 फॉर्म कर देगा। अब BaSO4 एक अनसॉल्युबल सॉल्ट है जो कि पानी में नहीं घुलता। इसका कलर बताना है कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ेंगे। अगले टाइप ऑफ रिएक्शन है, अच्छा ये सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की रिवीजन है, पता नहीं ये शायद अच्छे से विजिबल है कि नहीं, मैं लिख देता हूं। A plus B और एक सिंगल कंपाउंड बनेगा तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ एक कंपाउंड में ब्रेकडाउन हो रहा है दो में तो हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो इसके साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे दोनों की चीजें चेंज होने तो हो जाएगा हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे। आगे टाइप की जो रिएक्शन है ये हमें आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगी, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स देखो, रेडॉक्स के अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं, रेडॉक्स के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं। कौन कौन से? RE मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? RE मतलब हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन। उसी तरह ऑक्स यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा ऑक्सीडेशन। हमारे पास हो जाएगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का चले जाना, या हाइड्रोजन का आ जाना। देखो रिडक्शन हम कैसे याद रखेंगे? रिडक्शन हम याद रखेंगे या तो फिर प्लस H2 हो रहा हो, या तो हाइड्रोजन आ रहा हो, या फिर माइनस O2 हो रहा हो, या फिर ऑक्सीजन जा रहा हो। उसी तरह ऑक्सीडेशन इसका जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, या तो फिर H2 जा रहा हो या फिर ऑक्सीजन आ रहा हो, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? ठीक है चलो अभी नीचे वाली चीज अभी विजिबल नहीं होगी, इसको ऊपर ड्रैग कर देते हैं तो विजिबल हो जाएगा। तो बढ़िया चलो, तो oxidation reduction, redox reaction is a type of chemical reaction that involves a transfer of electrons between two species. दो species के बीच transfer of electrons है। In an oxidation reduction reaction is any chemical reaction in which oxidation number of a molecule or atom ion changes by gaining or losing electron. ठीक है। Oxidation is this process involves gain of oxygen or loss of hydrogen. या तो ऑक्सीजन आएगा प्लस O2 होगा या फिर माइनस H2 होगा। इसी तरह या तो गेन ऑफ रिडक्शन में या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो वो ऑक्सीडाइज करने का एजेंट है, तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा।
दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट बताओ क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो दूसरों को रिड्यूस करे पर खुद ऑक्सीडाइज होगा। देखो अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो सिर्फ दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा पर खुद क्या होगा? हमेशा रिड्यूस होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत याद रखेंगे। क्वेश्चंस में पूछा जाता है इन दिस गिवन रिएक्शन व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस टाइप की चीजें काफी पूछी जाती है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखेंगे। ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन में एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पे हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिलता है। उसी तरह हमें रिडक्शन में बात याद रखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिलता है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में हमें ये बात याद रखनी है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता क्या है। और साथ में दोनों क्या कहलाते हैं? साथ में दोनों कहलाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चलो आगे बढ़ेंगे हमारी लास्ट स्लाइड की तरफ। लास्ट स्लाइड है हमारी कोरोजन एंड रेसिडिटी के बारे में। कोरोजन क्या है? कोरोजन बेसिकली मेटल्स का खराब होना, किसी भी चीज का खराब होना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अगर जैसे हम आयरन का एग्जांपल है, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन जब खराब होता है तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग हो रही है, उसमें रस्ट लग रही है, जंग लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म दिस रेड सब्सटेंस कॉल्ड एज रस्ट। ये जो ब्राउनिश रेड दिख रहा है ये रस्ट है। अब रेसिडिटी क्या होती है? ऐसे समझ लो खाने पीने की चीजों में अगर कोई चीज कोरोजन हो रहा है तो उसे हम रेसिडिटी कहते हैं। जब खाने पीने की चीजों में मॉइस्चर या एयर पड़ जाता है, जब वो उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का कुछ फंगाई बनने लगती है तो हम कहते हैं वो चीज क्या हो गई है? रेंसिड हो गई है। उससे बचा कैसे जा सकता है? या तो फूड पैकेट्स में कुछ स्पेशल टाइप की एयर भरो जिससे वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए, या तो फिर आप उनमें अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स सच एज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड मटेरियल्स, storing food in airtight containers by flushing out the air with nitrogen। airtight containers यानी देखो जब उसमें एयर जा ही नहीं पाएगी तो वो क्या है? एयर से रिएक्ट करेगा और क्या खराब होगा। तो ये थे हमारे दो तरीके। कोरोजन से बचने के तरीके क्या होते हैं? कोरोजन से आप बच सकते हो अगर आप मेटल्स को कलर कर दो, ना गैल्वेनाइजेशन परफॉर्म कर दो, इस तरह की प्रोसेस से आप कोरोजन से बच सकते हो। तो कोरोजन और रेसिडिटी इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स थे। वो इस चैप्टर के आपको सारा रिवीजन जल्दी से जल्दी हो गया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।